बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक नदीम और आप देख रहे हैं DN यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी एक्सेल की फ़ाइल का एक टॉपिक है कि हम अपने डेटे को किस तरह किसी दूसरी मास्टर फाइल में शेयर कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। उसके लिए उसको कहते क्या हैं, हाउ टू लिंक डेटा और शेयर डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल एंड अपडेट। कुछ मैंने ये डेटा बना रखा है, यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह शायद हो सकता है मैं आपको समझा सकूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी एक मास्टर फाइल है जिसमें मैंने इन दो फाइलों का डेटा यहाँ पर अपडेट करना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो काम मैं इस फाइल में करूँ वो फाइल वो काम वो सारा का सारा जिस शीट में मैं काम करूँ वो इसकी किसी शीट में भी अपडेट होता रहे, और जब मैं उसको बंद करूँ इसको खोलूँ तो सेम वैसे का वैसा विदाउट कॉपी पेस्ट ये अपडेट होता रहे। और इसी तरह शीट भी है मेरे पास जिसका नाम शीट भी है, इसमें भी अगर मैं काम करूँ, ठीक है, तो इस मेरी मास्टर फाइल में यहाँ पर भी वो मेरा डेटा ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहे। उसके लिए देखते हैं क्या करते हैं और ये कैसे होता है। उसके लिए मैं अपनी मास्टर फाइल में जाता हूँ जो मैंने यहाँ पर शो की है कि अपनी मास्टर फाइल में जाकर उसको लिंक करते हैं, वो देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरी मास्टर फाइल है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये मेरी मास्टर फाइल अब ओपन है और इसकी हेडिंग आप देख लें कि ये वही वाली हेडिंग है। अब शीट 1, शीट 2, शीट 3 यहाँ पर कुछ भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं किसी फ़ाइल को यहाँ पर इस फाइल के साथ लिंक करना चाहता हूँ, डेटा उसका शेयर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास एक टैब है जिसको डेटा कहते हैं। डेटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जो ही मैं डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डेटा के मुतल्लिका सब टैब खुल जाते हैं। इस सब टैबों में मेरे पास एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन टाइप है। मैं इसी को क्लिक करता हूँ। जो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टाइप खुल जाता है। वो मुझे कहता है कि ऑलरेडी आपके पास ये दोनों शीट्स लिंक हैं, लेकिन मुझे कोई और शीट चाहिए। मैं यहाँ पर ब्राउज़ आर फॉर मोर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करके मैं डेस्कटॉप पे मेरी शायद फ़ाइल पड़ी हुई है, आई थिंक ये मेरे पास ABM1 के नाम की फ़ाइल है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन सी शीट आपको चाहिए। यहाँ पर शीट्स का नाम दिया हुआ है, शीट 1, 2, 3। मुझे शीट 1 का डेटा चाहिए। मैं इसको यूँ ही ओके करता हूँ तो अब मेरे पास एक और ऑप्शन खुल चुका है। वो कहता है सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन योर वर्कबुक। किस तरह आप इसको देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, टेबल की शक्ल में, पिवट टेबल रिपोर्ट्स की शक्ल में, पिवट चार्ट की शक्ल में, या ओनली क्रिएट कनेक्शन की शक्ल में। और अगर ये आपको चाहिए इसी शीट में चाहिए, इसी सेल में जहाँ पर मेरा कर्सर है, इसने उसी का एड्रेस ले लिया है, ठीक है, न्यू शीट में चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके मैं इसे ओके कर देता हूँ। जो ही मैं ओके करता हूँ तो ये वो वाला डेटा जो ABM1 की शीट में पड़ा हुआ था, इस सारा का सारा डेटा मेरे पास यहाँ पर वो भेज देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सेव कर लिया। सेव करके मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। जो ही मैंने इसको क्लोज़ किया, अब मैं डेस्कटॉप वाली ABM की फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें मेरे पास कितनी हैं, 54। मेरे पास 55 कॉलम्स हैं और इस कॉलम में डेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर DIV लिख के यहाँ पर F8 लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डिवीज़न का नाम है। मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। ड्रा करके इसको मैं सेव कर देता हूँ। जो ही मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको बंद कर देता हूँ, बंद करके मैं अपनी मास्टर वाली फ़ाइल को दोबारा खोलता हूँ। ये देखें, यहाँ पर डेटा मेरा कुछ भी नहीं है। ये डेटा अब ऐसे नहीं आएगा। देखते हैं कि ये डेटा ऐसे आएगा, फ्री में आएगा। ऐसे फ्री में आएगा जिस तरह आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ही फ्री में आएगा। देखते हैं, मैं दोबारा
डेटा पे क्लिक करता हूँ, डेटे पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास रिफ़्रेश का कॉलम आता है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जो ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो जो कॉलम मैंने वहाँ पर जो मैंने डेटा वहाँ पर इंसर्ट किया था वो यहाँ पर भी का इंसर्ट हो चुका है। अब मैं शीट 2 पे जाता हूँ। कोई और फाइल भी इसके साथ मैं लिंक करना चाह रहा हूँ, वो डेटा इसके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं फिर क्या होता है। फिर जाता हूँ डेटा पे मैं क्लिक करता हूँ। डेटा के सब टैब एग्जिस्टिंग कनेक्शन के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर मैं ब्राउज़ करता हूँ। ब्राउज़ करके फिर मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है ऑफिस के नाम का। ऑफिस के फ़ोल्डर को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है ABM2। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। इसकी भी मुझे शीट 1 चाहिए और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसी तरह जिस तरह वहाँ पर आया था, टेबल चाहिए, क्या चाहिए आपको, ओनली शीट चाहिए, मुझे टेबल चाहिए और इस सेल में नहीं, मुझे इस सेल में चाहिए और इसको मैं ओके कर देता हूँ। जो ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये वाला भी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। हमारे चैनल, अगर हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें।